हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। नाइन स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ की क्लास में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। सो स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल को आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। सो ओनली हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लंबा है क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल के बारे में बेसिक भी बताना पड़ेगा आपको, फिर उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जो थ्योरम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले बात करें कि होता क्या है। भाई, एनी क्लोज पॉलीगन विद 4 साइड 4 एंगल 4 वर्टिक्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। इट कुड बी रेगुलर और इरेगुलर। मीन्स कि कोई भी क्लोज पॉलीगन जिसकी 4 साइड 4 एंगल 4 वर्टिक्स हो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और वो रेगुलर भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है। जैसे यहाँ देखो कितनी साइड है, 1 2 3 4। अब इसके वर्टेक्स भी कितने हैं, 1 2 3 4। एंगल की बात करें, 1 2 3 4। 4 साइड 4 एंगल 4 वर्टेक्स। अब इसके बाद एक बात और आती है, अगर इसके डायगोनल्स की बात करें, सो इसके अंदर कितने 2 डायगोनल्स होने चाहिए। कौन कौन से, क्या होना चाहिए, 2 डायगोनल्स। ओके, अब एक बात और याद रखना, यहां पर जो 2 डायगोनल होंगे ना वो कहां पर होंगे, 2 डायगोनल वेल इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। 2 डायगोनल्स होंगे वेल इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। किसके अंदर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर। अब देखो, ये हमारे पास एक 4 साइड है, यहाँ पर 4 1 2 3 4 साइड हो गई, 4 ही वर्टेक्स हो गए, 4 ही यहाँ पर एंगल हो गए, है ना। बट यहाँ पर अगर हम डायगोनल की बात करें तो एक डायगोनल तो ये बनेगा, यहाँ पर एक डायगोनल ये बनेगा। ओके, सो इसको, अब ये डायगोनल कहाँ बना, ये डायगोनल बना आउटसाइड। आउटसाइड डायगोनल बना तो हम इसको क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे। ओके, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगी, ओनली क्लोज 4 साइड क्लोज पॉलीगन होगी। सो इतना बेसिक क्लियर है आपको। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। मीन्स मान लो हमारे पास एक ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके एंगल्स का सम बताना है आपको। ए बी सी डी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। इज इक्वल टू 360 डिग्री। कैसे, इसका एक डायगोनल लेते हैं हम। हमें पता है जो डायगोनल होता है दोनों एंगल्स को वो इक्वली डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है, वो इक्वली डिवाइड कर देता है। गोट इट। सो अब हमारे पास डायगोनल से एक ट्रायंगल ये हो गई, एक ट्रायंगल ये हो गई। अब दोनों ट्रायंगल हमें पता है कि एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180। सो इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल बी सी डी, एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी इज इक्वल टू 180। ओके, और ये जो डायगोनल जो बना है यहां पर देखो, सो यहां पर एंगल ए बी डी लिया है। सो एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल 1 के। एंगल डी किसके, यहाँ पर एंगल 3 के। तो इस तरीके से लिखेंगे, एंगल सी एंगल बी यहाँ पर क्या है, एंगल 2, और एंगल डी यहाँ पर क्या है, एंगल 4। अब इन सबको ऐड करते हैं हम, जो एंगल हमने लिखे हुए हैं ना वही लिख के। सो एंगल ए प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल 4, 180 प्लस में 180। अब एंगल 1 और एंगल 2
क्या बनाता है, एंगल बी। सो एंगल ए प्लस में एंगल बी, एंगल 3 एंड एंगल 4 एंगल डी बनाता, प्लस में एंगल सी एज इट इज लिख लो, एंगल डी। 180 प्लस 180 360। सो ये प्रूव हो गया, क्लियर है। इस तरीके से हमें इनको प्रूव करना था। गॉट इट। सो इतना ध्यान आ गया आपको। सो यहाँ पर मेरे को क्वाड्रिलेटरल के टाइप तो आपको बताने की नीड नहीं होगी मेरे ख्याल से, कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर कौन कौन से आते हैं। क्वाड्रिलेटरल के अंदर रेक्टेंगल आते हैं, ट्राइंगल आते हैं, ट्रेपिज्म आता है, स्क्वायर आता है, पैरेललोग्राम आता है, काइट आता है। सो काइट के रेयर ही चांस होते हैं क्वेश्चन आने के, काइट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ओके। सो मेरे ख्याल से ये सब मुझे बताने की नीड नहीं होगी, ये तो आप खुद जब से आपने ये शेप्स पढ़ना स्टार्ट किया तभी से आपको पता है। ओके। सो इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। देखो फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो। सो इसके बाद हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम हमारे पास जिसकी अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो एक दूसरे के, वो होता है पैरेललोग्राम। सो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। सो ये इसके दो डायगोनल हैं। ओके। ए बी सी डी के डायगोनल क्या हो जाएंगे, बी डी एंड ए सी। ठीक है। अब इसके बारे में देखो, हमें ये पता है कि अपोजिट साइड क्या होती हैं, opposite sides are parallel, और किसकी बात कर रहे हैं हम, पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम की। ठीक है। अपोजिट साइड आर पैरेलल। ओके। अपोजिट साइड्स। दूसरा, इसके अंदर अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी, पैरेलल है एंड इक्वल, तो यहीं लिख दे पैरेलल एंड इक्वल। उसके बाद जितने भी अपोजिट एंगल होंगे, जैसे एंगल ए किसके अपोजिट है, एंगल सी के, एंगल डी किसके डी बी के अपोजिट। सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे यहाँ पर, इक्वल। डायगोनल क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, बाइसेक्ट टू ईच अदर। ओके। ये जरूरी नहीं, एक बात याद रखना कि यहाँ पर ये बात जरूरी नहीं होगी कि जितने भी डायगोनल होंगे वो इक्वल ही होंगे, मे और नॉट। मीन्स क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर, डायगोनल में और में नॉट इक्वल। इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। गॉट इट। क्लियर है इतना। सो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद नेक्स्ट बात करती हूँ रेक्टेंगल की। सो रेक्टेंगल होता है हमारे पास जिसकी अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो। ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी और जिसके जितने भी एंगल होंगे वो कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और जो इसके डायगोनल हैं वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ओके। सो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे हम। अब ये जो हमने रेक्टेंगल पढ़ा वो किसके अंदर पढ़ना है, पैरेललोग्राम के। ओके। सो क्योंकि इसमें साइड भी तो पैरेललोग्राम, देखो हम रेक्टेंगल को क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं, क्योंकि इसकी साइड इक्वल भी है और पैरेललोग्राम भी है, पैरेलल भी है एक दूसरे के। सो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रेक्टेंगल in a parallelogram in which one angle 90 degree, in which one angle 90 डिग्री। एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 डिग्री तो यहाँ पर जो एंगल 1 2 3 4 ये भी सारे क्या होंगे, ऑल आर 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री।
गॉट इट। नेक्स्ट आ जाएगा डायगोनल ऑलवेज इक्वल। एक बात याद रखना, पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं कि इक्वल होंगे, बट एक रेक्टेंगल के अंदर उसके डायगोनल्स ऑलवेज भी इक्वल, डायगोनल्स ऑलवेज बी इक्वल। क्या होंगे? डायगोनल्स हमेशा इक्वल होंगे। गॉट इट। देखो हम रेक्टेंगल की भी बात कर रहे हैं, किसके साथ कंपेयर करके? उसको पैरेललोग्राम के साथ कंपेयर करके। उसके बाद हम बात करते हैं, फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्वायर की। स्क्वायर इन पैरेललोग्राम। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। सो हम कह सकते हैं कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो हमारे रोम्बस हो सकते हैं। सो जो जितने भी साइड होंगे इक्वल होंगी, फोर साइड आर इक्वल एंड ऑल मेक अ 90 डिग्री एंगल ऑन ईच अदर। और एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री के। जब इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो वो 90 डिग्री के एंगल पर ही बाइसेक्ट करेंगे। ये याद रखना है कि जो एंगल बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को वो 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट करेंगे। ओके। तो स्क्वायर इन पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। कितने होंगे ऑल एंगल? 90 डिग्री। अगर भाई यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो सारे ही एंगल हम क्या कह देंगे? 90 डिग्री के होंगे। ठीक है। सो उसके बाद जो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो कितने पे करेंगे? 90 डिग्री पे। डायगोनल्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। सो ये जो डायगोनल मीट करेंगे ये भी कितने पे करेंगे? 90 डिग्री पे करेंगे। ठीक है। और डायगोनल्स क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल। क्लियर है? तो इसके बाद यहीं पर मैं बात कर लेती हूँ रोम्बस की। अब ये रोम्बस कहाँ पर हमें देखना है? रोम्बस भी किसके अंदर? हमें पैरेललोग्राम से कंपेयर करते हुए देखना है। रोम्बस इन पैरेललोग्राम। रोम्बस हमारा स्क्वायर के जैसा ही होता है। सो ये यहाँ पर एक चेंजेस आ जाता है इसके अंदर कि जितनी भी इसकी साइड होती हैं वो होती तो क्या है? एक दूसरे के इक्वल ही है, बट वो एक दूसरे के इक्वल के साथ वो पैरेलल भी होती है। क्या याद रखना है यहाँ पर कि साइड इक्वल तो होंगी ही होंगी, बट एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी एंड ऑल्सो भी पैरेलल। और जो इनके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो भी 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर एक चेंजेस यही होगा कि यहाँ पर जो डायगोनल्स है वे इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी। ऑल साइड्स आर इक्वल। एक तो क्या हो जाएगा? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड जितने भी एंगल होंगे वो भी क्या करेंगे? इक्वल होंगे। ओके। एंड दूसरा हम क्या याद रखेंगे इसके अंदर? डायगोनल्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल, एट 90 डिग्री एंगल। उसके बाद एक और याद रखना है यहाँ पर जो मैंने अभी बताया कि डायगोनल्स मे बी इक्वल और नॉट बी इक्वल। डायगोनल आर मे बी इक्वल, मे और मे नॉट बी इक्वल। हो भी सकता है कि डायगोनल इक्वल होंगे और नहीं भी। ठीक है। ये पैरेललोग्राम से हमने थोड़ा सा रिलेट करके बताए हैं आपको, इसीलिए बताए हैं क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है।
अब थोड़ी सी और ध्यान रखते हैं चीज़ों को, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो कि जो एक स्क्वायर होता है इज ए रेक्टेंगल एंड ऑल्सो ए रोम्बस। क्या याद रखना है? स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल एंड रोम्बस। रोम्बस भी हो सकता है। गॉट इट? क्यों? क्योंकि इसकी चारों साइड किस लिए होगा रेक्टेंगल? 4 साइड्स आर इक्वल। 4 साइड क्या होंगी? इक्वल। और इसको हम रोम्बस क्यों बोल देंगे? क्योंकि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं कितने पे? 90 डिग्री पे। डायगोनल आर मीट एट 90 डिग्री एंगल, या हम इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल। हाँ, एक और कंडीशन होगी, अगर स्क्वायर कब बनेगा? ये स्क्वायर तभी बनेगा जब इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। डायगोनल्स आर इक्वल, तभी हम किसी भी रोम्बस को स्क्वायर कह सकते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो उसको हम स्क्वायर नहीं कहेंगे, क्योंकि सारी की सारी जो कंडीशन है वो फुलफिल कर देता है। बट ये जो इक्वल वाली होती है ना डायगोनल्स की, ये फुलफिल नहीं करता। गॉट इट? उसके बाद आता है पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपिज्म। पैरेललोग्राम होता है इज अ ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म हमारा क्यों होगा ट्रेपिज्म? क्योंकि इसमें क्या होगा? 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। ट्रेपिज्म में भी ऐसा ही होता है ना? सो 1 पेयर ऑफ, ट्रेपिज्म क्या कहता है? देखो, ये तो क्या होंगी? इक्वल होंगी, बट पैरेलल होंगी, बट जरूरी नहीं कि ये साइड भी इसकी पैरेलल हो सकता है ये पैरेलल हो या ना भी हो। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक ट्रेपिज्म हो जाएगा। सो 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। गॉट इट? तो उसको हम क्या बोल देंगे? ट्रेपिज्म। किसको? पैरेललोग्राम को। गॉट इट? समझ आ गया? ओके। सो इसके बाद फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं थ्योरम की। सो फर्स्ट थ्योरम देखो। फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है? डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divide it into 2 congruent triangles। कि एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, ये अब ये पैरेललोग्राम ना, इसके जो डायगोनल्स हैं वो इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ABCD। कैसे? तो हमें पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हमारी ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। यहाँ पर हम लेते हैं ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD। ओके, सो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे को गिवन क्या है? AB पैरेलल टू CD, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो ये होते हैं, एंड AD पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, है ना? इसके बाद जो हमारे पास एंगल ABD ये वाला एंगल इक्वल टू हो जाएगा एंगल CDB इसके। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि एंगल इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ओके, AIA।
क्योंकि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद इसी तरीके से डी ए बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी बी सी के। डी ए बी ये वाला एंगल इक्वल टू हो जाएगा डी बी सी। डी बी सी देखो ये वाला एंगल ए बी डी क्या आएगा, ये ए बी डी। देखो यहां पर एंगल ए बी डी, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी बी सी। डी बी सी के सेम एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बी डी है दोनों में कॉमन है। बी डी इक्वल टू बी डी क्या दे रखे, ये कॉमन। सो हम क्या कह सकते हैं, बाई एस ए एंगल साइड एंगल रूल ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी सी डी के, दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रेंट है तो हम बाई सी पी सी टी रूल हमारे पास ए डी किसके इक्वल हो जाएगी, बी सी के। एंड अगर ए डी बी सी के इक्वल है तो ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि क्या होता है अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ओके, देन उसके बाद यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है एंगल बी ए डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी सी बी के। सो एंगल ए इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल सी के, कह सकते हैं ना। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये हमें पता है ये भी क्या हो जाएंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। सेम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अगर साइड इक्वल होंगी तो क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ओके, सो फर्स्ट थ्योरम थी ये, हमने विद प्रूफ आपको बता दिया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम उसके डायगोनल वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मींस जो हमारे पास ए ओ सी के इक्वल हो जाएगा, डी ओ इक्वल टू बी ओ के इक्वल हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करने हैं। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल ले लेंगे ए ओ डी एंड ट्राइंगल ले लेंगे यहाँ पर बी ओ सी, ये वाली और ये वाली। सो इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। ओके, हमें पता है कि जो ट्राइंगल में ए डी है वो क्या किसके पैरेलल है, बी सी के। ए डी पैरेलल टू बी सी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अगर पीस इक्वल होंगी सो हमारे पास एंगल ओ ए डी इक्वल टू एंगल हो जाएगा ओ सी बी के। ओ ए डी इक्वल टू ओ सी बी, ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। क्योंकि क्या है ये, अगर ये इसका डायगोनल है तो ये इसके अल्टरनेट एंगल है जो कि इक्वल होते हैं। इसी तरीके से सेम हमारे पास एंगल ओ डी ए ये वाला एंगल इक्वल टू हो जाएगा ओ बी सी के, इस वाले के। सेम इक्वल टू ओ बी सी, ये यहां आएगा भाई है। ए डी इक्वल टू बी सी, क्यों, अपोजिट साइड है।
ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगी, बी सी, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इक्वल होती हैं। सो बाई एस ए एस, दो एंगल और एक साइड इक्वल होने से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ डी कोंग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ सी के। अगर दोनों कोंग्रेंट है तो बाई सी पी सी टी हम क्या कर देंगे, ए ओ इक्वल टू सी ओ, ए ओ किसके इक्वल हो जाएगी, सी ओ के, बाई सी पी सी टी। और अगर ये दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं डी ओ इक्वल टू बी ओ, डी ओ किसके इक्वल हो जाएगी, बी ओ के। यही हमें क्या बताना था कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। क्लियर है? सो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास कंजर्व ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम, मीन्स आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बताना है। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी, ए बी सी डी। सो इसको हमें बताना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। सो हमारे पास क्या होगा, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन क्या है हमारे पास, डायगोनल बी डी। सो जो क्या करता है इसको, टू कोंग्रेंट, अगर ये जो बी सी है हमारे पास बी डी, डायगोनल क्या लिख देंगे यहाँ पर, डायगोनल डिवाइड टू, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिवाइड टू कोंग्रेंट ट्राइंगल। सो हमारे पास ट्राइंगल ए बी डी किसके कोंग्रेंट हो जाएगी, ट्राइंगल बी सी डी की, ठीक है। सो अगर क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, एक ये दो डिवाइड करेगी किसको, कोंग्रेंट ट्राइंगल में, दैट मीन क्या हो जाएगी, वो पैरेललोग्राम हो जाएगी। सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरा क्या होगा इसके अंदर, अपोजिट साइड क्या होती है हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल की इक्वल होती है, अपोजिट साइड आर इक्वल। सेकंड देखो इसी के अंदर, अपोजिट साइड आर इक्वल मीन्स ए बी सी डी, अपोजिट साइड किसके इक्वल हो जाएगी, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ओके। सो ये भी क्या हो जाएगी यहाँ पर, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इस कंडीशन में भी हम क्या कह सकते हैं कि जो ए बी सी डी है वो आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। उसके बाद हमें और देखना है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल, फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो, इसी के अंदर और बताती हूँ मैं केस। हमें ये भी तो पता है कि जो इसके डायगोनल्स है, जो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होती है, ये इसमें केस बनते हैं जो हमें अलग अलग थ्योरम दे रखी है ए बी सी डी, कि जो इसके डायगोनल है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट, डायगोनल्स। थर्ड केस बनता है डायगोनल आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, दैट मीन वो बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास ए ओ किसके इक्वल आ जाएगी, ओ सी के, और डी ओ इक्वल टू आ जाएगी बी ओ के, डी ओ इक्वल टू बी ओ। इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम हो जाएगी, ओके। हमें ये भी पता है कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल के, एंगल ए बी सी डी, सो एंगल ए किसके इक्वल होगा, सी के, एंगल बी किसके इक्वल होगा, डी के। यही तो होता है ना। फोर्थ केस क्या बन के आता है यहां पर, अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। इस कंडीशन में भी क्या होती है कि जो ए बी सी डी है क्वाड्रिलेटरल, वो क्या होगी, इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारी थ्योरम थी एक्सरसाइज 8.1
1 में जो हमें डिस्कस करनी है। सो इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चंस के साथ। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिखे क्लास कैसी लगी, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया मैथ क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।